सेटिंग। अब गैलरी आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे सेपरेट पेज भी होता है गैलरी के नाम से, होता है ना। तो ये गैलरी वही है कि आप जो है यहाँ पे इमेजेस गैलरी लगा सकते हैं एक से ज़्यादा, और आपकी मर्जी आप कितनी गैलरीज लगाना चाहें, मतलब कितने इमेजेस लगाना चाहें गैलरी में। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए ये है कि आप गैलरी के अंदर जितनी इमेजेस रखना चाहते हैं आप जाके सिलेक्ट, ये मेरे पास इमेजेस हैं तो मैं जो है 5-10 इमेजेस उठा लेता हूँ और इनको जो है यहाँ पे आके अपलोड कर देता हूँ। ये चीज़ है कि आप गैलरी में जितनी इमेजेस सेलेक्ट करके रखना चाहेंगे उसका आप पहले एक वो गैलरी क्रिएट करेंगे। ये ऑप्शन आ भी रहा है क्रिएट गैलरी के नाम से। ये कहाँ से आ रहा है, जब हमने गैलरी के विजेट पे क्लिक किया तब ये चीज़ आ रही है। ठीक है, किसको आवाज़ नहीं आ रही, इधर आए, इधर बैठे हैं। हम स्टार्ट करते हैं, बल्कि ठीक है कूलर कल से बंद किया करेंगे हम। जब अब हम वापस जाते हैं, अच्छा ये क्रिएट है आप कर सकते हैं, अच्छा बाद में भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अब ये हमारा जो है एडिट गैलरी, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कोई इमेज लाइक मुझे ये इमेज नहीं चाहिए, मैं इसको माइनस कर देता हूँ, या मुझे दोबारा चाहिए, मैं ऐड गैलरी में जाऊँगा और वहाँ जाके जो भी इमेज मुझे चाहिए होगी उसको जाके सिलेक्ट करूँगा और ऐड टू गैलरी करूँगा। देखिए आ गई है ये, और आप इसको पोजीशन चेंज कर सकते हैं, जिसको फर्स्ट पे रखना है, जिसको सेकंड पे रखना है, थर्ड पे रखना है, आप उसको कर सकते हैं। और फिर मैं इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ये अब हमारे पास गैलरी आ गई है, लेकिन गैलरी का कोई मतलब वो एक जो एक आप समझ लें लुक होती है वो नहीं आ रही। आप देखें ना ये डिस्टर्ब हुई हुई है इमेजेस। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इमेज आपको कौन सा साइज चाहिए। मैं यहाँ पे लार्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ या मीडियम, जो आपको चाहिए। ठीक है, मीडियम। उसके बाद कॉलम, एक कॉलम में आपको कितने इमेजेस चाहिए, आप कुछ बेहतर हुआ है क्योंकि हमने सबका साइज मीडियम सेम सिलेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद कॉलम्स आपको कितने चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कॉलम कितने हैं, कैसे पता चल रहा है, यहाँ से ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, और ये हमारे पास एक सेक्शन है। तो आप कहते हैं नहीं जी मैं तो जो है ना 3 इमेजेस शो करवाना चाहता हूँ, तो आप इस तरह कर देंगे तो एक रो के अंदर हमारे पास कितने आ जाएंगे, अब 3 आ गए, और साथ उनके दरमियान में जो है गैप भी आ रहा है। और अब यहाँ पे आप इस गैलरी पे अगर कोई लिंक लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे आके लिंक लगा सकता हूँ। आप कोई पेज अटैच कर सकते हैं, या अगर नहीं लगाना चाहते वो भी है। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी मीडिया फाइल का लगाना चाहते हैं तो वो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ। इसके बाद ऑर्डर मैंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये कि जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो। अगर आप रैंडम रखना चाहते हैं तो हर दफ़ा ये होगा, जब हम रैंडम सेलेक्ट करेंगे तो हर दफ़ा जब भी पेज रिफ्रेश होगा तो वो डिफरेंट, उनकी तरतीब डिफरेंट होगी। मेरी बात समझ आ रही है। या तो आप इसको फिक्स एक तरतीब रख सकते हैं, या जब भी पेज लोड होगा तो ये रैंडम कोई भी उठा के आगे पीछे करके उनको इमेजेस यही होंगी, जस्ट उनकी तरतीब जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ स्टाइल में आ जाता हूँ मैं। स्टाइल में आएंगे स्पेस। अच्छा, ये इस स्पेस जो इनके दरमियान में दी हुई है ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप कस्टम देना चाहते हैं मैं कस्टम में आऊँगा और यहाँ पे आके इनको स्पेस दे सकता हूँ। देख रहे हैं, अब ये जो स्पेस है इनको एज ए पैडिंग आ रही है। जब हम पैडिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है टॉप बॉटम लेफ्ट राइट चारों तरफ से इक्वल स्पेस आ रही होती है, और ये पिक्सल्स में है। मैं यहाँ पे अगर करता हूँ 10 तो ये 10 है, अगर मैं यहाँ पे 20 करता हूँ ये 20 पिक्सल स्पेस आ रहा है, और हर किसी का इक्वल आ रहा है। यहाँ पे ज़्यादा इसलिए आ रहा है, यहाँ पे कुछ बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा था। अच्छा, इसके बाद बॉर्डर अगर आप कोई देना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया। हर इमेज पे बॉर्डर आ रहा है। आप उस बॉर्डर की विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम बॉर्डर 5 पिक्सल रखते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, अब जैसे मैंने बॉर्डर दिया, नीचे बॉर्डर का कलर आ गया, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर आ रहा है। ओके, इसी तरह आप बॉर्डर रेडियस का एक चीज़ और बेनिफिट है, आप इसका जो है ये जो स्क्वायर इमेज है इसको थोड़ा सा इनके जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं। देख रहे हैं कुछ चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, कॉर्नर जो थे वो थोड़े से हो गए। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट कर लूँ, क्या सिलेक्ट करूँ, ये पिक्सल आ रहा है ना, यहाँ एक साथ सिंबल आ रहा है परसेंटेज का भी, ये जो सिंबल आ रहा है परसेंटेज का अभी यहाँ पे ये वाला, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ 50%। कितनी दी,
50% ही, तो ये इस तरह हमारा सर्कल बन सकता है। अब ये थोड़ा सा उसमें इसका जो रेडियस है वो थोड़ा सा एक शेप में इसलिए आ रहा है क्योंकि इन इमेजेस की हाइट और वेट सेम नहीं है। अगर आप इन इमेजेस की हाइट और वेट दोनों सेम रख दें तो फिर जो है ये बिल्कुल सर्कल बन सकता है। अच्छा, कैप्शन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कैप्शन वही है जो यहाँ पे आप कैप्शन देंगे, जो गैलरी में जब हम एडिट कर रहे थे यहाँ पे नीचे कैप्शन आ रहा था ऑप्शन। इन कैप्शन की अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं, स्टाइलिंग देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। आपने कैप्शन को लेफ्ट अलाइन करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाइड करना है। कैप्शन का कलर आप कोई देना चाहते हैं, टाइपोग्राफी आपको कंप्लीट आप पता है कि टाइपोग्राफी में क्या होता है, और टेक्स्ट शैडो, ठीक है। तो इशू है, अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अब हम सकते हैं या फिर यहाँ पे वैसे कस्टम नहीं है इनके, ये कुछ फिक्स साइज दे दिया हुआ है। थंबनेल है, मीडियम है, लार्ज है। अब यहाँ पे या तो ये है कि आप वर्डप्रेस के मीडियम के अंदर जाएं और वहाँ पे जाके किसी एक का साइज़ चेंज कर दें, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। मीडियम हमने कहा, मीडियम की सेटिंग कहाँ पे पड़ी थी, यहाँ पे। अब यहाँ पे आप थंबनेल मीडियम या किसी और का साइज़ यहाँ पे ये दिया है ना 300x300 मीडियम साइज़, थंबनेल लार्ज, ये आप जाके चेंज करेंगे, यहाँ से हो सकता है। या फिर आप इमेजेस को ऑलरेडी क्रॉप कर लें, अपलोड करने से पहले इमेजेस को क्रॉप कर लें। वैसे होता ये है, जब भी आप काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनल वेबसाइट पे, आप इमेज के ऊपर ही काम करते हैं, आप वेबसाइट के थ्रू काम नहीं करते। उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। इमेज के ऊपर काम करने से क्या होता है, आप इमेज को रिसाइज कर लेते हैं। रिसाइज करने से ये होगा, वेबसाइट पे लोड नहीं बढ़ेगा। एक इमेज है वो अगर 12 MB की है, आप उसको रिसाइज करके कंप्रेस करके लगाएंगे, वो हो सकता है केबीज़ में चले जाए, और जब केबीज़ में जाएगा आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम कम होगा। इसके अलावा आपने उसकी हाइट और विड्थ भी वहीं कर देनी है।